प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में एक भव्य महल के अंदर राजकुमारी आनंदी का जन्म हुआ। यह महल केवल अपनी सुनहरी सजावट और भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि इसके रहस्यमयी गलियारों और छिपे हुए रहस्यों के लिए भी जाना जाता था। जन्म से ही आनंदी में एक अनजानी शक्ति थी, जिसे समझना सभी के लिए कठिन था। बचपन में वह महल के सुंदर बागों में घूमती, लेकिन कभी-कभी उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती और परछाइयां दिखाई देती जो अन्य किसी को नहीं दिखती। उसने छोटी उम्र में ही युद्ध कला और गुप्त ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली थी और शीघ्र ही अपने पिता राजा वीरेंद्र के साथ राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने लगी। राजकुमारी आनंदी अपने राज्य की गौरव थी। वह निडर थी और अक्सर महल के मैदानों में राजसी हाथी पर सवार होकर घूमती। लेकिन एक दिन जब वह गुप्त पुस्तकालय में एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ रही थी, तो उसे एक रहस्यमयी भविष्यवाणी के बारे में पता चला। उस ग्रंथ में लिखा था कि एक दिन राज्य पर एक अंधेरा साया आएगा और उसे रोकने के लिए केवल चुनी हुई राजकुमारी ही सक्षम होगी। जल्द ही वह दिन आ पहुंचा। एक दुष्ट जादूगर कालनेमी ने अपने काले जादू से पूरे राज्य में भय और आतंक फैला दिया। लेकिन यह कोई साधारण जादूगर नहीं था। उसकी शक्ति महल के छिपे रहस्यों से जुड़ी थी। उसने राजा वीरेंद्र को बंदी बना लिया और उनकी रिहाई के बदले भारी फिरौती की मांग की। लेकिन आनंदी को महसूस हुआ कि यह सब केवल बाहरी संकट नहीं था। इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी। राजकुमारी आनंदी ने निश्चय किया कि वह अपने पिता और राज्य को बचाएगी। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र योद्धाओं को बुलाया और एक गुप्त योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह अपने साथियों के साथ छद्मवेश में कालनेमी के किले में प्रवेश कर गई। जैसे ही उन्होंने किले में कदम रखा, उन्हें लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। दीवारों पर अजीब आकृतियां बन रही थीं, हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी और हर कदम के साथ अंधेरा घना होता जा रहा था। किला किसी साधारण स्थान की तरह नहीं था। यह एक जीता जागता भूल भुलैया था, जहां हर दरवाजा किसी और ही जगह खुलता था। राजकुमारी और उसके साथियों को कई जादुई पहेलियां हल करनी पड़ी, जो कालनेमी की अंधेरी शक्तियों से भरी थीं। एक गहरे कक्ष में उन्हें एक प्राचीन शिला मिली, जिस पर खून से एक रहस्यमयी मंत्र लिखा हुआ था। वह मंत्र पढ़ते ही कालनेमी की असली शक्ति का रहस्य सामने आया। वह एक आम जादूगर नहीं था, बल्कि एक प्राचीन दैत्य की आत्मा से जुड़ा हुआ था। आखिरकार आनंदी कालनेमी के सामने खड़ी थी। उसके चारों ओर अंधकारमयी ऊर्जा लहरा रही थी। कालनेमी ने अपने काले जादू से एक भयावह मायावी सेना बुला ली। लेकिन आनंदी ने अपने भीतर की अज्ञात शक्ति को जगाया। उसकी तलवार अचानक नीली रोशनी से चमक उठी और उसके हर वार के साथ अंधेरा पीछे हटने लगा। एक भीषण युद्ध के बाद उसने कालनेमी को उसकी ही काली शक्तियों में फंसा दिया और अंतिम वार कर उसका अंत कर दिया। कालनेमी की मृत्यु के साथ उसके जादू का प्रभाव समाप्त हो गया और राज्य में फिर से शांति लौट आई। लेकिन महल के रहस्यों की एक नई परत खुल गई थी। राजा वीरेंद्र ने आनंदी के साहस और बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे राज्य की सबसे बहादुर योद्धा घोषित किया। लेकिन आनंदी जानती थी कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी। महल के रहस्य अब भी जीवित थे और भविष्य में उसे और भी बड़े खतरों का सामना करना पड़ सकता था। निष्कर्ष यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, साहस और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। लेकिन हर कहानी का एक अनदेखा पहलू भी होता है। क्या आनंदी सच में अपने राज्य को पूरी तरह सुरक्षित कर पाई, या महल के अंधेरे रहस्य अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? एक कहानी खत्म हुई है, लेकिन सफर अभी बाकी है। अगर आपको ये रोमांच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि अगली कहानी और भी रहस्यमयी होने वाली है। तो घंटी दबाओ ताकि जब अगला राज खुले तुम सबसे पहले जानो। मिलते हैं अगले भाग में। जान।